बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह कारोबार में रिज़्क में बरकत के तरीके और किन चीज़ों से रिज़्क कम हो जाता है। एक मरतबा एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझसे दुनिया ने पीठ फेर ली है, यानी मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ मेरे पास कोई माल नहीं आता। मैं बहुत परेशान हूँ, जिस काम में हाथ डालूँ काम बनते बनते रुक जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, कोई तरीका बताएं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें फरिश्तों की तस्बीह याद नहीं है जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुलुए फजर के साथ 100 मरतबा ये तस्बीह किया करो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहि अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। सहाबी ये सुनकर चले गए और ये वजीफ़ा शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद आए और कहने लगे कि मेरे पास इतना माल आ गया है कि मुझे समझ नहीं आती मैं किधर रखूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुम तस्बीह पढ़ रहे हो ये फरिश्तों की तस्बीह है और ये रिज़्क की तस्बीह है, इससे रिज़्क आता है। आप भी ये तस्बीह सुबह फजर के बाद शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ कर 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह ऐसे पढ़नी है, तो अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद की सूरत जुमा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब नमाज से फारिग हो जाओ तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज के बाद। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि माल और रिज़्क अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। यकीनन माल की मोहब्बत अच्छी नहीं है, क्योंकि माल की मोहब्बत इंसान को हलाकत में डाल देती है। अलबत्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए रिज़्क का होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है माल होगा तो अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा, बच्चों की कफ़ालत की जाएगी। भीख मांगने से, तंग दस्ती से, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से इंसान बच जाता है और सदका खैरात भी कर सकता है। माल होगा तो अल्लाह की राह में ख़र्च भी करेगा, लेकिन माल की मोहब्बत में गर्क होना और हराम तरीके से माल कमाना ये नापसंदीदा है। हलाल माल जिसके पास है तो वो बहुत बड़ी नेमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी करीब है कि फ़क्र, गुर्बत और मोहताजी आदमी को कुफर में डाल दे। गुर्बत वो अच्छी है जिसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा हो, और अगर गुर्बत में शिकवा आ जाए तो गुर्बत हलाकत भी बन सकती है। बस आप ये सोच लें कि जो मेरे नसीब में है मिलकर रहेगा और हलाल का जहन हो, हराम नहीं कमाना। हम जल्दी के चक्कर में हराम की तरफ चले जाते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ मांगें कि अल्लाह हमें हलाल रिज़्क दे। और ये तस्बीह आपने पूरी नीयत और खलूस के साथ पहले शुरू में और एंड पे दुरूद पाक पढ़ना है, और पूरी नीयत के साथ फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम और नहायत रहम करने वाला है।